पहाड़ों की गोद में बसा वह छोटा सा गांव, जिसे लोग नीलगुंज कहते थे, नक्शे पर एक धुंधली बिंदी से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उस साल की सर्दियों ने उस बिंदी को भी खौफ की गहरी स्याही से मिटा देने की कसम खा ली थी। आर्यन, जो पेशे से एक खोजी पत्रकार था और जिसे पुरानी लोक कथाओं के पीछे छिपे सच को खुरचने का जुनून था, अपनी पुरानी जीप लेकर उसी गांव की ओर बढ़ रहा था। बाहर बर्फबारी इतनी घनी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी चंद कदमों के बाद हार मान रही थी। उसे गांव के आखिरी छोर पर स्थित उस पुरानी हवेली के बारे में पता चला था, जिसके बारे में स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि वहां समय ठहर गया है। जब आर्यन गांव पहुंचा तो सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी जीप के टायरों की चरमराहट भी किसी चीख जैसी लग रही थी। उसने एक चाय की टपरी के पास गाड़ी रोकी। वहां बैठे बूढ़े रहमान ने जब सुना कि आर्यन उस हवेली में रुकने जा रहा है तो उसकी आंखों में खौफ तैर गया। उसने कांपते हाथों से अपनी शाल लपेटी और धीमे स्वर में कहा कि बेटा, वहां रात को रोशनी मत जलाना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अंधेरे में सोती हैं और रोशनी उन्हें जगा देती है। आर्यन ने इसे केवल एक अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। हवेली लोहे के ऊंचे और जंग लगे फाटकों के पीछे छिपी थी। जैसे ही उसने फाटक धकेला, एक अजीब सी भारी गंध उसके नथुनों से टकराए, पुरानी किताबों, सूखी लकड़ियों और कुछ बहुत ही पुराना जो सड़ रहा था। हवेली के अंदर का नजारा किसी बीते हुए युग की तस्वीर जैसा था। धूल की मोटी परतों के नीचे मखमली सोफे और दीवारों पर टंगे विशालकाय तैलचित्र थे, जिनकी आंखें आर्यन का पीछा करती महसूस हो रही थीं। उसने अपना सामान एक बड़े कमरे में रखा। रात के करीब 11 बज रहे थे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट आई। धप धप धप। यह कोई बिल्ली या चूहे की आवाज नहीं थी। यह एक भारी कदमों की आहट थी, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर घिसट रहा हो। आर्यन ने अपनी टॉर्च उठाए और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां हर कदम पर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखा, जिसके अंत में एक दरवाजा आधा खुला था। वहां से एक मध्यम सी नीली रोशनी छनकर आ रही थी। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। एक लोरी, जो बहुत ही बेसुरी और डरावनी थी। कमरे के अंदर कदम रखते ही आर्यन की रूह कांप गई। वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप घूम रहा था, जिससे वह आवाज आ रही थी। अचानक कमरे का तापमान शून्य से भी नीचे गिर गया। आर्यन ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक बर्फीली सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। उसने झटके से टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन वह परछाई आर्यन के हिलने के साथ नहीं हिल रही थी। वह परछाई खुद ब खुद अपना हाथ उठा रही थी, जैसे आर्यन का गला घोंटने की कोशिश कर रही हो। आर्यन अपनी जान बचाकर नीचे की ओर भागा। वह हॉल में पहुंचा ही था कि हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वह अंदर कैद था। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक मोमबत्ती जलाई, क्योंकि उसकी टॉर्च की बैटरी अचानक खत्म हो गई थी। मोमबत्ती की कांपती रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर लगे चित्रों के चेहरे बदल चुके थे। अब वे चित्र सुंदर जमींदारों के नहीं थे, बल्कि कटे फटे चेहरों और बाहर निकली आंखों वाले राक्षसों के थे। तभी उसे महसूस हुआ कि फर्श गीला हो रहा है। दीवारों से काला गाढ़ा खून रिसने लगा था, जिस पर वापस जाओ नहीं, बल्कि तुम यहीं के हो लिखा उभर रहा था। उसने बेसमेंट की ओर जाने वाला एक छोटा रास्ता देखा। उसे लगा शायद वहां से कोई पिछला दरवाजा मिल जाए। बेसमेंट में उतरते ही उसे सैकड़ों पुराने आईने दिखे। हर आईने में उसका चेहरा अलग दिख रहा था। एक में वह बूढ़ा था, दूसरे में उसका चेहरा जल चुका था और तीसरे में उसकी आंखें ही नहीं थीं। तभी एक आईने से एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ पीला और हड्डियों का ढांचा मात्र था। उसने आर्यन की कमीज पकड़ ली। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और एक भारी पत्थर उठाकर उस आईने पर दे मारा। आईना टूटते ही एक भयानक चीख गूंजी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। आर्यन को समझ आ गया था कि यह हवेली कोई इमारत नहीं, बल्कि एक शिकारी है जो इंसानों के डर को खाता है। उसने याद किया कि रहमान ने क्या कहा था, रोशनी मत जलाना। उसने झटके से मोमबत्ती बुझा दी। जैसे ही अंधेरा हुआ, वह शोर थम गया। वह डरावनी परछायां गायब हो गईं। उसने अंधेरे में ही दीवार को टटोलते हुए बाहर निकलने का रास्ता खोजना शुरू किया। अंधेरे में उसे कुछ छूने का एहसास हुआ, ठंडी चिपचिपी चमड़ी। वह कोई दीवार नहीं थी, बल्कि कोई खड़ा था। आर्यन ने अपनी सांसें रोक लीं। वह चीज उसके बिल्कुल पास थी। उसे उसकी सड़न भरी दुर्गंध आ रही थी। वह चीज उसके कान के पास फुसफुसाई, मैं तुम्हें देख सकती हूँ आर्यन। आर्यन ने बिना सोचे समझे अंधेरे में एक मुक्का चलाया और तेजी से उस दिशा में भागा जहां उसे खिड़की के टूटे हुए कांच से आने वाली थोड़ी सी बर्फीली हवा महसूस हुई थी। वह खिड़की से बाहर कूद गया। बाहर की बर्फ उसे मखमली एहसास दे रही थी। वह लड़खड़ाता हुआ अपनी जीप तक पहुंचा और उसे स्टार्ट किया। जैसे ही जीप की हेडलाइट जली, उसने देखा कि हवेली की हर खिड़की पर सफेद साए खड़े थे, जो उसे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। वह बिना पीछे देखे गांव से बाहर निकल गया।
अगले दिन जब वह शहर पहुंचा और उसने अपना कैमरा चेक किया तो उसके होश उड़ गए। कैमरे में उस हवेली की एक भी फोटो नहीं थी। हर फोटो में सिर्फ आर्यन था, जो एक खाली मैदान में खड़ा होकर हवा में बात कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि आर्यन की पीठ पर काले रंग के हाथ के निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से जकड़ा हो। आर्यन को अब भी रात को अपने कमरे में वही भारी कदमों की आहट सुनाई देती है और उसे डर है कि वह हवेली उसे पूरी तरह कभी नहीं छोड़ेगी। वह समझ चुका था कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें खोजना नहीं, बल्कि दफन ही रहने देना चाहिए।